हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। आज 15 फरवरी को जान लीजिए हरियाणा वासियों को क्या फायदा और क्या नुकसान पहुंचाने वाली है ये 5 बड़ी घोषणाएं। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले और बड़ी खबर आई है जनगणना को लेकर। हरियाणा में भी जनगणना होने वाली है। जनगणना सभी को जानकारी देना अनिवार्य है। जनगणना में गलत सूचना देने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। हर जानकारी रियल टाइम में की जाएगी अपडेट। बता दें कि देश भर में पहली बार डिजिटल जनगणना की जा रही है। इसमें हिस्सा लेना हर नागरिक के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी अनिवार्य किया गया है। अगर कोई व्यक्ति जानकारी देने से इनकार करता है या गलत जानकारी देता है तो जनगणना अधिनियम के तहत उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। जनगणना के दौरान हर 1000 लोगों पर एक प्रगणक यानी सरकारी कर्मचारी तैनात रहेगा। 2 चरणों में होगी जनगणना। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच अलग अलग राज्यों में चलेगा। इसमें घर पक्का या कच्चा, उसमें पानी, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाएं हैं या नहीं जैसी 33 जानकारी मांगी जाएंगी। तो ये बड़ी खबर आई है, वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। जनगणना किस तरह से होगी, मुझे कैसे पता होगा कि कौन कर्मचारी है, मैं अपने सभी जानकारी क्यों दो, कानून क्या कहता है, ये जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है। कोई गलत जानकारी न दे तो। वहीं डिजिटल डाटा कितना सुरक्षित रहेगा, बता दें कि कोई भी जो कर्मचारी है जो 1000 लोगों पर जिसकी ड्यूटी लगाई गई है, मोबाइल ऐप से घर घर जाकर डाटा इकट्ठा करेंगे। ऑफलाइन या डाटा कलेक्शन किया जाएगा, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से रियल टाइम या डाटा अपलोड किया जाएगा। मुझे कैसे पता होगा कि कौन कर्मचारी है होंगे, इनकी पहचान के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा तय फॉर्मेट का आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। जनगणना के काम में लगे कर्मचारियों को अलग से मानदेय भी दिया जाएगा। मैं अपनी सभी जानकारी क्यों दूं, ये भी आपका सवाल है। कानून क्या कहता है, जनगणना के लिए जरूरी 33 सवालों के जवाब लिए जाएंगे। साथ ही मकान के सूचीकरण को लेकर जो सवाल जवाब किए जाएंगे, हर व्यक्ति को जानकारी देना अनिवार्य है। जनगणना अधिनियम 1948 के नियम 1990 की धारा 11(1)(11) के तहत सभी को जानकारी देना अनिवार्य है। कोई गलत जानकारी दे तो, यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ जनगणना अधिनियम 1990 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। गलत जानकारी देने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों की सजा मिल सकती है। डिजिटल डाटा कितना सुरक्षित रहेगा, आपसे जो भी जानकारी ली जाएगी वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। आपकी जानकारी को किसी भी व्यक्ति से साझा नहीं किया जाएगा। तो ये पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में कल से सभी स्कूलों का समय बदल जाएगा। शिक्षा विभाग के जारी निर्देशों के अनुसार अब स्कूलों के समय में 16 फरवरी यानी कल से बदलाव किया जाएगा। नए आदेशों के तहत स्कूल सुबह 8 बजे से लगने शुरू हो जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विश्वेश्वर कौशिक ने बताया कि जारी शेड्यूल के अनुसार एकल पाली यानी सिंगल शिफ्ट विद्यालयों का समय गर्मियों में 16 फरवरी से 14 नवंबर तक सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। वहीं सर्दियों में 15 नवंबर से 15 फरवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगे। डबल शिफ्ट स्कूलों की पहली पाली का समय भी तय किया गया है। गर्मियों में पहली पाली सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। डबल शिफ्ट स्कूलों की दूसरी पाली का समय गर्मियों में दोपहर 12:45 से 6:15 तक निर्धारित है। वहीं सर्दियों में दूसरी पाली दोपहर 12:40 बजे से शाम 5:15 तक चलने वाली है। तो अब गर्मियों की शुरुआत हो गई है शिक्षा विभाग के अनुसार। तो अब हरियाणा में जो सिंगल शिफ्ट में स्कूल हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक है, और जो डबल शिफ्ट में स्कूल हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है।
पहली शिफ्ट, और जो दूसरी शिफ्ट है स्कूल की वो 12:45 से लेकर 6:15 तक स्कूल लगने वाला है, और जिसकी शुरुआत और ये बदलाव कल 16 फरवरी से होने जा रहा है। आपके स्कूल से आपको ये जानकारी मिल भी गई होगी। कुछ प्राइवेट स्कूल ने तो पहले ही कर दिया, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो आदेश है वो कल 16 फरवरी से लागू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, ये शिक्षकों के लिए और जो बच्चे हैं उन सभी के लिए ये समान आदेश जारी हुआ है। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। तीसरी खबर में 2 अपडेट हैं एक साथ आप सभी के लिए। तीसरी अपडेट में पहली बड़ी खबर, पोर्टल पर फर्जीवाड़ा। जी हां, हरियाणा में कृषि भूमि बताकर बन रही है फर्जी प्रॉपर्टी आईडी। दोस्तों, हरियाणा में इन दिनों एक बड़ा मामला सामने आया है। किसानों की सहूलियत का नियम बना फर्जीवाड़े का जरिया। लोग कृषि भूमि बताकर फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनवा रहे हैं। आईडी बनते ही एनडीसी भी मिल रही है। कई जगह बिना खेत और किला नंबर के भी आईडी जारी हो गई है। सरकार को शक हुआ तो जांच शुरू हो गई है। वहीं करनाल, यमुनानगर, शाहबाद और बहादुरगढ़ में ऐसे मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि कृषि भूमि पर प्लॉट दिखाकर रजिस्ट्री हो रही है। 1000 वर्ग गज तक की जमीन को गलत तरीके से दिखाया गया है। कुछ मामलों में अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। अब क्या होगा? हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि जहां भी फर्जी आईडी मिली, केस दर्ज होंगे, संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी और पोर्टल की जांच सख्त होगी। जिन लोगों ने गलत तरीके से कृषि भूमि दिखाकर फायदा लिया है उन पर कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि किसानों के हित के लिए बने नियमों का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। यदि कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और सरकार ऐसी उस जांच कर रही है, और यदि ऐसा कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी हुए हैं। वहीं तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। आलू गोभी उत्पादक किसानों का घाटा पूरा करेगी हरियाणा सरकार। किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। आलू गोभी उत्पादक किसानों का घाटा पूरा करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा की मंडियों में कम दाम पर बिक रहे आलू और गोभी में किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। भावांतर भरपाई योजना के तहत सहायता दी जाएगी। भौतिक यानी फिजिकली तौर पर वेरिफिकेशन होगी। सत्यापन की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अब किन फसलों के लिए भरपाई होगी? हरियाणा में टमाटर, भिंडी, करेला, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, लौकी और आम के लिए 31 मार्च तक कराया जा सकेगा रजिस्ट्रेशन। सरकार ने अलग अलग फसलों के लिए संरक्षित मूल्य तय कर दिया है। भिंडी के लिए 1050 प्रति क्विंटल, घिया के लिए 450, करेले के लिए 1350, मिर्च के लिए 950, शिमला मिर्च के लिए 900 और बैंगन के लिए 500 रुपये। वहीं किसानों को सलाह दी गई है कि तय समय सीमा में पोर्टल पर पंजीकरण जरूर कराएं ताकि योजना का पूरा लाभ मिल सके। सरकार का संदेश साफ है कि किसानों को नुकसान में नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये तीसरी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। वहीं चौथी अपडेट में भी 2 खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है चौथी अपडेट में, बड़ी खबर है। बाल वाटिका से 5वीं तक की परीक्षाएं कल से शुरू होने जा रही हैं। हरियाणा के विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए अहम सूचना, बाल वाटिका से 5वीं तक की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। शिक्षा निदेशालय ने स्तर 2025-26 के लिए वार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलने वाली हैं। बाल वाटिका और कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का मूल्यांकन निपुण दक्षता के आधार पर किया जाएगा। 4वीं और 5वीं कक्षा के लिए प्रश्न पत्र SCERT द्वारा किए गए हैं। परीक्षा की प्रमुख तिथियां कक्षा 1 से 3 तक 16 और 17 मार्च। वहीं 16 मार्च पहले अंग्रेजी और दूसरा गणित, तीसरा हिंदी, कक्षा 4 और 5 18 मार्च से। वहीं 18 मार्च चौथी का गणित और 5वीं का अंग्रेजी। सरकार की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों का आकलन केवल निपुणता और सीखने की क्षमता के आधार पर किया जाए। 3वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विशेष अध्ययन की भी व्यवस्था की गई है। शिक्षकों को सैंपल पेपर के माध्यम से बच्चों को तैयारी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाई आ रही है उनके लिए स्कूलों में अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। अभिभावकों से अपील है कि बच्चों पर दबाव न बनाएं बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने के लिए प्रेरित करें। कल नहीं बल्कि 16 मार्च से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कल तो 16 फरवरी है लेकिन 16 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। वहीं
चौथी बड़ी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आई है आप सभी के लिए। यह भी बड़ी अपडेट है। कल रात से बदलेगा हरियाणा में मौसम, 17 और 18 को बारिश संभव है। हरियाणा में मौसम को लेकर अहम चेतावनी जारी की गई है। कल रात से बदलेगा मौसम और 17 और 18 फरवरी को बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदलाव देखने को मिलेगा। 17 और 18 फरवरी को कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है। अभी हाल ही में भिवानी प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। अंबाला में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के बाद भी हल्की ठंडक बनी रहेगी। राहत की बात यह है कि रबी की फसलों पर फिलहाल किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बार गेहूं की फसल में अच्छा फुटा हुआ है और उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है। दिन में तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी का एहसास जरूर होगा, लेकिन रात का पारा सामान्य श्रेणी में रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें और खेतों में आवश्यक प्रबंध करें। दिन में तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी का एहसास जरूर होगा, लेकिन रात का पारा सामान्य श्रेणी में रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम अपडेट पर नजर रखें और खेतों में आवश्यक प्रबंध करें। तो ये चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वहीं पांचवी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा ग्रामीण बैंक में बंद किए जाएंगे जीरो बैलेंस के निष्क्रिय खाते। हरियाणा ग्रामीण बैंक में यदि आपका खाता है तो आपके लिए ये बड़ी खबर आई है। हरियाणा ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं में अब निष्क्रिय बचत खातों को बंद किया जाएगा। उन सभी खातों को चिन्हित किया जा रहा है जिनमें पिछले 3 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है। इन खातों के दुरुपयोग की आशंका है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। हरियाणा ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक वित्त की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। बचत खातों की समीक्षा में पाया गया कि कई खातों में पिछले 3 वर्षों से ग्राहकों ने कोई लेन देन नहीं किया है। इनमें शून्य शेष राशि है। ऐसे खातों के दुरुपयोग और जोखिम से बचने के लिए बैंक द्वारा इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया है। सभी खाता धारकों को नोटिस दिया गया है जिन्होंने 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक कोई लेन देन नहीं किया, जिनके खाते में शून्य शेष राशि है। यदि वे अपने खातों को शाखा में केवाईसी दस्तावेज जमा करके सक्रिय नहीं कराते हैं तो उनके खाते को 1 महीने बाद बिना किसी अतिरिक्त सूचना के बंद कर दिया जाएगा। खाता जारी रखने के इच्छुक लोगों को 17 मार्च तक शाखा में केवाईसी जमा करवाने होंगे। यदि इस अवधि में खाते सक्रिय नहीं किए गए तो 18 मार्च से इन्हें बंद कर दिया जाएगा। हालांकि अदालत, आयकर विभाग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के आदेश से फ्रीज किए गए खाते इस प्रक्रिया के तहत बंद नहीं किए जाएंगे। तो ये पांचवी अपडेट में बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। यदि आपका भी खाता निष्क्रिय होने से आप बचाना चाहते हैं तो केवाईसी करवा लीजिए 17 मार्च या उससे पहले क्योंकि 18 मार्च को बंद कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से आपका खाता। तो ये पांचवी अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।